एक्सनेस एक बहुत ही पॉपुलर मल्टी एसेट ब्रोकर है, एस्टैब्लिश्ड इन 2008। यहाँ पर आप फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं और भी बहुत सारे फीचर्स इसके मौजूद हैं। आज हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे और कैसे आप इसका अकाउंट सेटअप कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कैसे आप करवाएंगे। इनका इंटरफेस बहुत ईजी है, वेरिफिकेशन बहुत ही आसान है और 2 मिनट में आप साइन अप कर सकते हैं। तो ये एक क्विक सी वीडियो होगी। तो अगर आप भी फॉरेक्स, क्रिप्टो या स्टॉक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में, तो ये आपके लिए बहुत ही कमाल का ऑप्शन हो सकता है। क्यों, इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ इसके कमाल के फीचर्स आपको बता दूं। तो सबसे पहले तो आप क्विकली इसके ऊपर साइन अप कर सकते हैं। इंटरफेस इसका सबसे कमाल की चीज है, क्योंकि जो न्यूबीज होते हैं उनको यही चाहिए होता है कि एक इजी इंटरफेस वाला कोई ब्रोकर हो जिसको हम इजीली यूज कर पाए, डिपॉजिट कर पाए, विड्रॉ कर पाए। कोई अपफ्रंट कॉस्ट भी नहीं चाहिए, आप मिनिमम $10 भी डिपॉजिट करके उससे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्प्रेड और कमीशन भी इनके काफी लो है, मतलब आपको कोई ज्यादा फी ये चार्ज नहीं करेंगे जो भी आप ट्रेड्स वगैरह लेते हैं, और कोई इनके हिडन चार्जेस भी नहीं है। लेवरेज ऑप्शंस भी आपको काफी जबरदस्त मिल जाते हैं एंड अल्टीमेटली वाइड रेंज ऑफ एसेट्स जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं। डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए पेमेंट ऑप्शंस भी एक्सनेस काफी आपको ऑफर करता है, मतलब आप क्रिप्टो से डिपॉजिट कर सकते हैं या अपने वॉलेट से, जैसे स्क्रिल है या नेटेलर है, इसी के थ्रू फिर आप विड्रॉ भी ले सकते हैं, क्रिप्टो में भी या किसी भी वॉलेट के अंदर। मेटा ट्रेडर मतलब MT45 को भी आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। इसी वीडियो के नीचे मैंने आपको लिंक दे दिया है और हमारा रेफरल लिंक है, उसको यूज करके आपने अकाउंट क्रिएट करना है। उससे आपको क्या फायदा होगा कि अगर आपको अकाउंट क्रिएशन में या आगे ट्रेडिंग में कोई भी मसला आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली सपोर्ट करेंगे। नीचे टेलीग्राम का भी लिंक आपको दे दिया गया है, तो उसको भी जाके आप लाजमी ज्वाइन करें। तो जैसे ही आप नीचे लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप इस होम पेज के ऊपर आ जाएंगे एक्सनेस के। यहाँ पे आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है ताकि आप अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करें। अब यहाँ पे देखें वेलकम टू एक्सनेस, क्रिएट एन अकाउंट के टैब के अंदर आप रहेंगे। ऊपर आपने अब सेलेक्ट करना है कंट्री ऑफ रेजिडेंस, जहाँ पे आप रह रहे हैं इस वक्त। तो पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ भी हैं आप यहाँ पे अपना कंट्री एंटर करेंगे। उसके बाद योर ईमेल एड्रेस, तो आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं न्यू, और मेरे पास है। यहाँ पे मैं जीमेल एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं पासवर्ड, तो पासवर्ड की रिक्वायरमेंट्स आप नीचे देख सकते हैं। आई डिक्लेयर पे क्लिक करते हैं, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। साइन अप तो हो गया, आगे का प्रोसेस बहुत ही ईजी है, अकाउंट आपका बन चुका है बस। अब ये बोल रहा है डेमो और रियल अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। अब वापस मैं एक्सनेस के ऊपर आऊँगा, my.exnes.com पे आते हैं और यहाँ पे हम अपने अकाउंट के अंदर आ चुके हैं। अब ऊपर अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे प्रोफाइल में सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें नॉट वेरीफाइड, मतलब अभी हमारा अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, हमें अभी कुछ स्टेप्स करने हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं जहाँ पे हमने कुछ डिटेल्स डाली हैं। 3 चीज़ें हमें कंफर्म करनी है, अपनी ईमेल, अपना फ़ोन नंबर और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें अपने बारे में देनी है, मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी होगी। तो अब वो बोल रहा है कि आपकी ईमेल पर एक कोड गया होगा, तो हम अपनी ईमेल को चेक करते हैं और देखते हैं कोड आया या नहीं। तो यहाँ पे देखें एक्सनेस की तरफ से एक ईमेल आ चुकी है, इसको खोलते हैं, इस कोड को करेंगे कॉपी यहाँ से और मैं वापस जाता हूँ एक्सनेस में, पेस्ट करते हैं एंड डन। ईमेल वेरिफिकेशन मेरी हो चुकी है। अब फोन वेरीफाई करना है, जो आपका वैलिड फोन नंबर है वो आपने एंटर करना है, मैंने कर दिया है। अब करते हैं कंटिन्यू पे क्लिक और अब आई थिंक हमारे फोन के ऊपर एक कोड जाएगा। तो मुझे कोड रिसीव हो चुका है, मैं वो कोड यहाँ पे एंटर करता हूँ। जैसे ही वो कोड एंटर करेंगे तो आपका फ़ोन भी वेरीफाई हो जाएगा। अब बहुत ही इजी प्रोसेस है। अब हमें अपनी आइडेंटिटी और एड्रेस वेरिफिकेशन करवानी है। तो अब टॉप में आपने अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिखना है, नीचे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपके CNIC के ऊपर मौजूद है, मतलब आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर मौजूद है, वो लिखनी है ताकि आप बाद में वेरीफाई भी कर सकें उसको। कंट्री ऑफ बर्थ, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं वो कंट्री लिखेंगे, तो हम पाकिस्तान लिख देते हैं यहाँ पे। और योर जेंडर, तो अब यहाँ से मेल सेलेक्ट करते हैं, आपने अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। योर रेजिडेंशियल एड्रेस, अब यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है जो आपके CNIC की बैक साइड पे होता है। अब आपसे वो कुछ सवाल पूछेगा, तो जिनके आपने जवाब देना है। व्हाट्स द पर्पस, तो पर्पस आप लिख सकते हैं। करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपसे पूछ रहा है, तो आप ये चूज़ कर सकते हैं इसमें से कोई भी जो रेलिवेंट है आपके लिए। प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन आपने सेलेक्ट करना है, तो आपका जो भी है सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं IT एंड टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहा है वो, सेविंग्स मैं लिख देता हूँ। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियल ये लिख देते हैं। अब नेक्स्ट एक है एनुअल नेट इनकम पूछ रहा है, तो ये भी मिनिमम ही लिख देते हैं, इसने तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये कर दिया। उसके बाद एनुअल इनकम यू रेडी टू इन्वेस्ट, तो जितना आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ये वो लिख रहा है, तो हम मिनिमम ही कर देते हैं यहाँ पर भी। अब यहाँ पे कुछ आपसे सवाल पूछेगा, तो हमने जनाब लेस देन 10 ट्रेड्स ही लिए हैं, लेट से यही बोल देते हैं, हम नए बंदे हैं। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं 10 वाला कर देता हूँ। हाउ लॉन्ग वुड यू नीड टू मास्टर ट्रेडिंग स्किल्स, तुझे क्या है भाई, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है। वर्किंग एक्सपीरियंस रिलेवेंट टू CFD ट्रेडिंग, तो हम इसको यस कर देते हैं।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उसने पूछा है कि हाउ वुड बी रिक्वायर्ड मार्जिन फॉर 1 लॉट यूरो यूएसडी पोजीशन। तो यहाँ पे आएगा 1000। वैसे आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन है और इसका मैं फर्स्ट जो है ये करेक्ट आंसर है, इसको क्लिक करेंगे। व्हाट्स योर प्लान ऑन ट्रेडिंग विद इन 1 ईयर। तो भाई मेरा प्लान तो ये है कि मैं जॉब को रिप्लेस कर दूं और फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊं। तो ये पहला सेलेक्ट कर लेते हैं हम। व्हाट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स डू यू प्लान टू यूज़। मैं लिख देता हूँ मटेरियल, गोल्ड, सिल्वर, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसीज, इन सब पे मैं ट्रेड करूँगा, कमोडिटीज़। तो ये ऊपर वाले 4 मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं। हाउ डिड यू नो अबाउट एक्सनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कैसे आपको पता चला एक्सनेस के बारे में, हम कह देते हैं यूट्यूब एंड ऑनलाइन सर्च। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड अब बिफोर इंगेजिंग इन ट्रेडिंग वो वही बता रहा है कि भाई ट्रेडिंग बहुत रिस्क वाला काम है, इसमें आपका पैसा जा भी सकता है और बहुत सारा पैसा आ भी सकता है। तो हम कह देते हैं जी भाई हमें सब पता है, आप आगे चलो। तो इन तीनों को टिक करके हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे एंड सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। अब यहाँ पे ऑल सेट। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, वेरीफाई करें अपनी आइडेंटिटी और एड्रेस या फिर डिपॉजिट करें। तो हम वेरीफाई कर देते हैं पहले। अच्छा, अब हमारी वेरिफिकेशन होनी है। तो अब आप नाम अपना यहाँ पे देख सकते हैं और अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, इसको टिक करते हैं और सबमिट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे अब वो बता रहा है कि भाई सेलेक्ट द कंट्री रीजन दैट इशूड योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। तो जिस कंट्री ने भी आपके डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं वो लिखना है। तो यहाँ पे हमारा पाकिस्तान आएगा क्योंकि मैं CNI से वेरिफिकेशन करवाऊंगा और वो पाकिस्तान का मैं दूंगा। तो यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। तो किस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, पासपोर्ट, ड्राइवर्स लाइसेंस, आइडेंटिटी कार्ड या रेजिडेंस परमिट, जो भी। तो हम करवाएंगे आईडी कार्ड से। अब ये जहन में रख लें कि आईडी कार्ड आपकी कोई PDF या कोई कॉपी जो है वो डिजिटल वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आपने अपना शनाख्ती कार्ड निकालना है, वाइट पेपर रखना है और अच्छी लाइट के ऊपर उसकी सीधी सी एक फ़ोटो लेनी है, फ्रंट की और बैक की। आपके मोबाइल से जो फ़ोटो आएगी वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगी और कुछ भी आप देंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। इस तरह से ऊपर से उसके कॉर्नर्स भी नज़र आने चाहिए और लगे कि भाई ये अपने मोबाइल से ली गई फ़ोटो है। यहाँ पे फ्रंट में मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फ्रंट अपलोड कर देते हैं मेरे शनाख्ती कार्ड की जो फ्रंट साइड है। वैसे ये मैं अकाउंट अपना नहीं बना रहा। और यहाँ पे सेकंड पे क्लिक करेंगे और ये बैक साइड को भी मैं अपलोड कर देता हूँ। तो ये दोनों अपलोड हो चुकी हैं। फ्रंट एंड बैक साइड अपलोड करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है और ये डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो जाएंगे। यहाँ पे भी सबमिट पे क्लिक करें और अब अंडर रिव्यू हैं। ये ज़्यादा देर नहीं लेते, आप 2-4 मिनट के बाद ही आके अपना यहाँ पे डैशबोर्ड में रिफ्रेश करेंगे ना, जैसे मैंने अभी किया। तो अब देखें ऊपर मुझे आ चुका है मैसेज, योर आइडेंटिटी हैज़ बिन वेरीफाइड। अब मैं $10,000 तो यहाँ पे डिपॉजिट कर सकता हूँ, अब कोई इशू नहीं है। आईडी वेरीफाई हो चुकी है। अब वो कह रहा है कि भाई आप अपना रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो भी वेरीफाई करें। तो हम कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। अब वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो उसके लिए हम अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो दे सकते हैं, यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, नेशनल एड्रेस दे सकते हैं, कुछ भी आप देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। मैं बैंक स्टेटमेंट प्रेफर करता हूँ। तो बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पे आपकी मोबाइल से ली गई फ़ोटो चलेगी। तो आपने क्या काम करना है, सीधा बैंकिंग ऐप से आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट निकालनी है जिसके ऊपर आपका नाम और एड्रेस लिखा होना चाहिए। एंड नंबर 2, आपने उसकी फ़ोटो बनानी है और वो यहाँ पे अपलोड करनी है। डायरेक्ट PDF अपलोड करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मेरे पास एक फ़ोटो मौजूद है बैंक स्टेटमेंट की। इस फ़ोटो को मैं क्लिक करता हूँ और ओपन करेंगे। अब ये फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। बस अब वो बोल रहा है कि अनदर पेज भी करें। तो अनदर पेज नहीं है, हमारा एक ही पेज है। तो सबमिट करते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं, एक ही पेज अपलोड करके आप छोड़ सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट भी हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया है जिसके ऊपर हमारा नाम और एड्रेस लिखा हुआ है, जिसकी वजह से वेरीफाई हो जाएगा ईजीली। तो अब इसको बंद करते हैं और 1-2 मिनट बाद आप इसको भी रिफ्रेश करेंगे तो ये भी हो चुका होगा। हाँ जी, अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट। तो अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर मैं ऊपर जाता हूँ अपनी प्रोफाइल के अंदर और मैं आपको दिखाऊँ अंदर स्टेटस अकाउंट का, फुली वेरीफाइड और डिपॉजिट लिमिट जो है वो अनलिमिटेड हो चुकी है। मतलब मैं यहाँ पे $1,00,000 भी डाल सकता हूँ, अब कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, अब अकाउंट तो हमारा वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे देखें तो एक्सनेस के डैशबोर्ड के अंदर हम आ चुके हैं। अब हम डिपॉजिट कर सकते हैं अनलिमिटेड। और यहाँ पे देखें तो रियल एंड डेमो अकाउंट भी उन्होंने हमारे लिए क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो डेमो अकाउंट है,
ये रेल अकाउंट है। रेल के अंदर जैसे ही अगर आपने डिपॉजिट करना है तो यहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं। विड्रॉ इसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। ट्रेड करना है तो ट्रेड पे क्लिक करके आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। सेम डेमो के अंदर भी है। डेमो के अंदर आपको $10,000 मिल जाते हैं जो डेमो है, मतलब इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेट बैलेंस करके आप बैलेंस को चेंज वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि डेमो में तो आपकी अपनी मर्जी होती है। अच्छा, अब इसका इंटरफेस कुछ देख लें। यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर तो आपके सारे अकाउंट्स होंगे। डिपॉजिट के अंदर अगर आप आते हैं यहाँ पे, तो चलो पहले इसके बारे में बता देते हैं। डिपॉजिट मेथड्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। बाइनेंस पे रिकमेंडेड है इनकी तरफ से, मतलब बाइनेंस के थ्रू यहाँ पे आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं अगर आपके पास बाइनेंस में USDT मौजूद है। सिंपल इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपका डिपॉजिट आ जाएगा। बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं, लेकिन ये ले सकता है 30 मिनट्स। बिटकॉइन के थ्रू कर सकते हैं, नेटेलर जो आपका एक वॉलेट होता है, या स्क्रिल वॉलेट के थ्रू आप कर सकते हैं। बाकी और भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। टेथर, USDT, ये है डिपॉजिट। सेम विदड्रॉ के अंदर आएंगे तो विदड्रॉ आप कैसे कर सकते हैं अपने पैसे, सेम वही मेथड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाइनेंस पे के थ्रू विदड्रॉल भी ले सकते हैं, और TRC20 इनकी तरफ से रिकमेंडेड है विदड्रॉल के लिए। नीचे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, जो भी आप विदड्रॉ डिपॉजिट करेंगे उसकी हिस्ट्री होगी। क्रिप्टो वॉलेट, इनेबल योर क्रिप्टो वॉलेट, तो मैं यहाँ से कंफर्म करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये आपको क्रिप्टो वॉलेट भी एक आप देते हैं। अब यहाँ पे देखें BTC वगैरह आप जितने भी होल्ड करना चाहें यहाँ कर सकते हैं। टेथर, USDT, डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज आपको यहाँ पे मिल रही हैं, तो ये आपका एक किस्म का क्रिप्टो वॉलेट है। यहाँ पे एनालिटिक्स के अंदर आते हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि क्या आपने परफॉर्म किया है, कैसी आपकी ट्रेड्स गई हैं, वो सारी परफॉर्मेंस समरी आपको यहाँ पे मिलेगी। बाकी कुछ भी नहीं है, और इंटरफेस इनका इसी तरह से सिंपल है। अब ट्रेड के ऊपर आते हैं, तो मैं यहाँ पे माय अकाउंट्स के अंदर आता हूँ। अब यहाँ पे अगर आपने डिपॉजिट किया होगा, यहाँ डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो आप सेम रेल के अंदर जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको डेमो को ऊपर करके दिखाता हूँ। डेमो के अंदर आते हैं, यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। देखें, इस बात को आपने समझना है। मेटा ट्रेडर एक ट्रेडिंग टूल है जिसके बारे में आप जानते होंगे अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। मतलब उसमें आपको ट्रेडिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप बाय सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, ये सब सेट कर सकते हैं। तो वो एक ट्रेडिंग ऐप है सेपरेटली। अगर आप चाहते हैं कि मेरा अकाउंट तो एक्सनेस का यूज हो, लेकिन मैं ट्रेडिंग MT5 के ऊपर करूं, क्योंकि वो एक ईजी टू यूज इंटरफेस होता है और वहां पे बाय सेल और ये सारा कुछ आप इजीली कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही MT5 पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डिटेल्स शो कर देगा कि भाई हमारा सर्वर ये है, MT5 लॉगिन आपका ये होगा, और पासवर्ड आपने वही यूज करना है जो ये ट्रेड अकाउंट क्रिएट करते हुए आपने यूज किया था। मैं अभी आपको मेटा ट्रेडर में लॉगिन करके भी दिखाता हूँ। लेकिन अगर मैं बैक चाहता हूँ तो एक और ऑप्शन है, एक्सनेस टर्मिनल। मतलब आप चाहते हैं कि मेरा एक्सनेस का अकाउंट है तो मैं एक्सनेस के टर्मिनल इंटरफेस के ऊपर रह के ही ट्रेडिंग करूं, मुझे किसी थर्ड पार्टी ऐप को यूज नहीं करना ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे आता है एक्सनेस का अपना टर्मिनल, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये हमें अपने टर्मिनल के ऊपर लेके जाएगा, और ये मेरा फेवरेट है काफी। यहाँ पे आप इजीली ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ टर्मिनल में मैं जैसे ही आया, मैं स्क्रीन को थोड़ा एडजस्ट कर लूँ, इसको पकड़ के इस तरह से बंद कर देते हैं, और इसको पकड़ के लाऊंगा मैं नीचे, और यहाँ देखें तो मार्केट क्लोज्ड है इस वक्त। और यहाँ पे ऊपर आपको डिफरेंट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे फॉरेक्स पेयर्स कुछ हैं, जैसे USD, JPY, और ये गोल्ड का पेयर आपको मिल रहा है, ये यूरो का है। उसके बाद ये BTC है, BTC की भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। मैंने लेट से BTC खोला तो यहाँ पे देखें चार्ट इसका खुल चुका है। ऊपर देखें डेमो अकाउंट मेरा इस वक्त चल रहा है, मैं डेमो अकाउंट को यूज कर रहा हूँ। जितने भी डेमो के अंदर मेरे पैसे पड़े हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर मैं रियल यूज कर रहा हूँ तो मेरे जो रियल मनी है जो मैं डिपॉजिट करूंगा वो यहाँ पे शो होगी कि मेरा अकाउंट कितने का है। और यहाँ पे कैंडल्स दिख रही हैं आपको सेम इस तरह से। ये पूरा एक ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू का तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे ये सारे डिफरेंट ट्रेडिंग टूल्स, ड्राइंग टूल्स आपको मिल जाते हैं, ये इंडिकेटर्स हैं, और यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। और जो भी आपकी ट्रेड चल रही होगी वो यहाँ पे नीचे ओपन ट्रेड्स के अंदर दिखेगी। जो आपकी पेंडिंग होगी वो आपकी यहाँ पे दिखेगी, यानी जो लिमिट ऑर्डर्स होते हैं वो यहाँ पे दिखेंगे, और जो क्लोज्ड है वो यहाँ पे दिखेंगे। और यहीं पे आप अपने सारे ऑर्डर्स देख के PNL वगैरह भी आप अपना देख सकते हैं कि कौन सी ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में गई, कौन सी लॉस में। राइट हैंड साइड में आए तो ये मेन विंडो है जहाँ पे आप ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। अब पेयर हमारा BTC सेलेक्टेड है, और यहाँ से ऑर्डर हम सेलेक्ट करते हैं रेगुलर, वन क्लिक फॉर्म या रिस्क कैलकुलेटर फॉर्म। तो हम रेगुलर पे ही रहते हैं, और नीचे आते हैं तो ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं, सेल एंड बाय। अब लेट्स से यहाँ से आप एक सेल की ट्रेड लेना चाहते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। मैं रैंडम आपको बता रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। लेट्स से मेरा एक प्रेडिक्शन है कि भाई मार्केट 96,000 पे BTC जाएगा, तो यहाँ पे मुझे एक TP लगाना है। उसके बाद मेरी प्रेडिक्शन गलत होती है और BTC जो है वो नीचे जाता है, तो यहाँ पे मुझे अपना स्टॉप लॉस लगाना है। ये तो स्टॉप लॉस अभी हिट कर रहा है भाई, तो मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कैसे आपने ये सब करना है। अच्छा, अब देखें, जिस तरह आप स्पॉट में या बाइनेंस में ट्रेड करते हैं ना, ये है वैसे ही, लेकिन यहाँ पे कुछ नाम उन्होंने चेंज किए हुए हैं। अब आपसे वो पूछ रहा है कि आप मार्केट प्राइस के ऊपर ऑर्डर लगाना चाहते हो, जो अभी प्राइस चल रही है इसी के ऊपर आप अपना ऑर्डर या पोजीशन स्टार्ट करना चाहते हो, या पेंडिंग।
समझ ले इसने नाम पेंडिंग दिया हुआ है, ये होता है बेसिकली लिमिट, तो ये लिमिट दे देते इसको नाम तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि बाकी सबने लिमिट दिया हुआ तो आपने क्यों ये नया एक तोहफा निकाल दिया। तो पेंडिंग के अंदर, पेंडिंग का मतलब है कि लिमिट ऑर्डर, कि मार्केट एक प्राइस के ऊपर आएगी तब मैं ट्रेड में एंटर होऊंगा, लेकिन अगर आप मार्केट सेलेक्ट करते हैं दैट मीन्स कि जो अभी प्राइस चल रही है इसी के ऊपर मैं एंटर होना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना, ये पता क्या है, क्वांटिटी। ये सिंपल सी बात है, इन्होंने बस नाम चेंज किया हुआ है वही सब कुछ जो आपको बाइनेंस में दिखता है। मतलब क्वांटिटी, कितने लॉट्स की आप ट्रेड लेना चाहते हैं। मतलब अब देखें, ये BTC है और इसकी प्राइस चल रही है 96,000, तो लॉट का मतलब है एक पूरा BTC। अगर आप इसको 1 करते हैं कि दैट मीन्स कि मेरे अकाउंट के अंदर अगर $1,00,000 पड़ा है तो एक पूरा BTC जो है वो बाय हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं उसे क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूँ कि मुझे कितनी क्वांटिटी पे ट्रेड लेना है। एक्सनेस या फॉरेक्स के अंदर ये लॉट्स ही हम कंसिडर करते हैं। जैसे गोल्ड के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं तो गोल्ड की अभी प्राइस जो है 3200-3300 चल रही है, तो 3300 की एक लॉट है। तो अगर मैं यहाँ पे एक लिखूंगा तो इसका मतलब है मैं एक लॉट के ऊपर ट्रेड लेना चाह रहा हूँ। और नीचे यहाँ पे आपको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दिखता है, सिंपल। अब हम BTC की एग्जांपल लेंगे, हम करंट मार्केट के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, कितना मुझे करना है, मैं लेट्स से 0.25 लॉट्स यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। इसका क्या मतलब है कि BTC का चौथा हिस्सा मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। एक लॉट का मतलब होगा पूरा BTC और 0.25 का मतलब है चौथा हिस्सा। टेक प्रॉफिट के अंदर हम लिखते हैं कि भाई 97,000 के ऊपर जब BTC आए ना तो मेरा TP हिट हो जाना चाहिए, मैं 97,000 लिख देता हूँ। नीचे स्टॉप लॉस मैं कह देता हूँ कि अगर ये उल्ट होके 95,000 के ऊपर आ जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस है। और हम यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करते हैं और अब देखें मेरी ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और $7 मेरे उड़ भी गए हैं क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस तरह से बेसिकली आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्वांटिटी बतानी है, कितने के ऊपर ट्रेड लेना है, यहाँ पे TP बताएंगे, यहाँ पे SL बताएंगे और आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे ना नीचे आके तो आपकी ट्रेड जो है वो लग जाएगी। और यहाँ पे नीचे देखें ओपन पोजीशन के अंदर एक शो हो रहा है कि मेरी अभी एक पोजीशन ओपन है। मैं इसको थोड़ा ऊपर ड्रैग करता हूँ तो ओपन के अंदर देखें BTC के ऊपर मैंने ट्रेड ली है, लॉट्स मेरी कितनी है 0.25 लॉट के साथ। ओपन प्राइस जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं, करंट प्राइस TP मेरा 97,000, SL मेरा ये। अब मुझे लेट से SL को थोड़ा नीचे खींचना है, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा और रिस्क लूँ, मैं नीचे SL को रखना चाहता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे पास पोजीशंस खुल जाएंगी। मॉडिफाई के अंदर जाके मैं अपना TP या स्टॉप लॉस को चेंज करके मॉडिफाई पोजीशन करूंगा तो मेरी पोजीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आते हैं, इसको नीचे करते हैं और यहाँ पे मेरी ये जो ट्रेड चल रही है इसका PNL यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। मैं अभी इसको कैंसिल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सीधा क्लिक करूंगा, मेरी ट्रेड बंद होगी। यहाँ पे देखें पोजीशन क्लोज्ड। ये इसका सिंपल सा इंटरफेस है। एक्सनेस का बहुत ही ईजी है, बहुत ही कमाल का है। यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं या फिर अगर आप पुराने खिलाड़ी हैं तो आप ज़्यादा MT5 को ही प्रेफर करेंगे तो उसी के ऊपर भी आप जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको एक्सनेस का ये टर्मिनल यूज नहीं करना, आप चाहते हैं कि MT5 को यूज करें, तो वो आप कैसे करेंगे। हम यहाँ पे वापस आएंगे और अब मैं वो आपको बता देता हूँ। अच्छा, कुछ चीजें और यहाँ पे रह गई हैं वो भी बता देते हैं। तो नीचे आते हैं और अगर आपको देखना है कि आपके इस अकाउंट का पासवर्ड क्या है, मतलब ये आपका लॉगिन है और इसका पासवर्ड अगर आपको चेंज करना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। लेवरेज क्या होगी वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे चेंज मैक्स लेवरेज। तो लेवरेज आपको कितनी रखनी है, तो मेरी यहाँ पे, अब मेरी यहाँ पे देखें तो 200 यहाँ पे रखी हुई है। अगर मैं 100 करता हूँ तो ये इसका क्या मतलब है कि एक लॉट अगर मैं रखता हूँ और साथ में लेवरेज 100, तो 100x की लेवरेज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ये 405 जितनी भी आप लेना चाहें वो यहाँ पे रख सकते हैं। मैं नॉर्मली ये रखता हूँ, इसको हम रखते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ये तो था लेवरेज का। और यहाँ पे आते हैं क्या ऑप्शंस हैं। निकनेम, आप इसका निकनेम चेंज कर सकते हैं इस अकाउंट का। अकाउंट इन्फॉर्मेशन, चेंज ट्रेडिंग पासवर्ड, इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक हम पासवर्ड रख देते हैं। मैंने एक पासवर्ड रख दिया, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, दैट्स इट। सेम यही ऑप्शंस आपको रेल के अंदर भी मिल जाते हैं, यहाँ पे वही सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अब मैं आपको बताता हूँ MT5 को कैसे सेटअप करेंगे। लेट्स से आप ट्रेड पे क्लिक करते हैं, आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, एक्सनेस का टर्मिनल आप यूज नहीं करना चाह रहे हैं, मेटाट्रेडर 5 यूज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ नीचे आए तो ये सर्वर है, ये लॉगिन है और पासवर्ड वो है जो आपने अभी सेट किया थोड़ी देर पहले। अच्छा जी, तो मैं अपने फ़ोन में आ चुका हूँ। अब आपने जाना है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में और आपने डाउनलोड करना है। अब डिटेल्स तो हमने ले ली थी, वहाँ पे देख ली हमने। एक्सनेस के अंदर हमें डिटेल्स मिल चुकी हैं मेटाट्रेडर 5 की। हम एक्सनेस का टर्मिनल यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, हम मेटाट्रेडर 5 को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो हम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में लिखेंगे MT5, तो ये आपको ऐप मिल जाएगा। इसको आपने इंस्टॉल करना है और ओपन करना है। मैं ओपन करता हूँ, इसको कैंसिल करते हैं एक बार और यहाँ पे हमें लेके आएगा ब्रोकर्स वाली स्क्रीन पे। तो अब यहाँ पे हमें अपना ब्रोकर सेलेक्ट करना है। अब आप कोई भी यूज़ कर रहे हैं, फिलहाल आज हमने बात की है एक्सनेस के ऊपर। एक्सनेस हमारा ब्रोकर है, तो हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे और एक्सनेस मैं यहाँ से टाइप करता हूँ। अभी इतने सारे आ चुके हैं, ये सब को आपने सेलेक्ट नहीं करना। आप नीचे देखें तो ये ओरिजिनल है इनका, एक्सनेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।
और नीचे एक्सनेस लिखा हुआ है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये सेकंड स्क्रीन को आपने फोकस करना है सर्वर। अब वहां पे हमें सर्वर क्या शो कर रहा था, एक्सनेस MT5। सेम अगर आप रियल अकाउंट पे कर रहे होंगे तो आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आप ये सेलेक्ट करेंगे एक्सनेस MT5 रियल। लेकिन फिलहाल हम डेमो कर रहे हैं तो हम डेमो वाला ढूंढते हैं यहाँ से, एक्सनेस MT5 ट्रायल, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया, सर्वर सेलेक्ट हो गया, लॉगिन। अब वहाँ पे उसने लॉगिन हमें ये बताया था जो नंबर था, तो इस नंबर को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ये नंबर मैंने एंटर कर दिया, नीचे आते हैं पासवर्ड। अब यहाँ पे जो हमने अभी सेट किया था अपनी स्क्रीन पर, अच्छा ये लिखने के बाद जैसे ही मैं ऊपर साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे देखें हम साइन इन हो चुके हैं। और मैं नीचे अपनी सेटिंग्स में आता हूँ और ऊपर यहाँ देखें टॉप में हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखें हमारा एक्सनेस का जो ट्रायल अकाउंट है, डेमो अकाउंट है, वो यहाँ पे लिंक्ड हो चुका है। इस तरह से रियल अकाउंट भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो प्लस पे क्लिक करें, सेम एक्सनेस टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करें। अब नीचे आके इस बार आप सर्वर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से MT5 रियल, नीचे आप अपना वही लॉगिन नंबर देंगे, पासवर्ड डालेंगे जो आपने वहाँ पे चूज़ किया होगा, नीचे साइन इन पे क्लिक करेंगे, ये दोनों अकाउंट्स आपके ऐड हो जाएंगे। ओके जी, तो ये था सारा प्रोसेस एक्सनेस का। फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया, अकाउंट क्रिएशन, KYC, ये सारी वेरिफिकेशन आप कैसे करेंगे और कैसे एक्सनेस को यूज़ करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे ये काफ़ी पसंद है इनके ईजी इंटरफेस की वजह से, और अकाउंट वेरिफिकेशन तो आपकी बहुत ही क्विकली हो जाती है। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम आने वाली वीडियोस में भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद स्टॉक्स, क्रिप्टोज, इन सब चीज़ों के बारे में वीडियोस आने वाली हैं, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप बाइनेंस के थ्रू स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें डिटेल में मैंने इसके बारे में बात की है, काफ़ी 1-1.5 घंटे की बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, तो इसको जाके देखें।